कहीं भावना की धारा में तुम बह तो नहीं गए ना? तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? तो काट दो अपनी माता का सर। माता ने मेरे तुम्हारे समस्त परिवार के आदर सम्मान को धूल में मिला दिया है। उसने हम सबको लज्जा के सागर में डुबो दिया है। हम सब किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। हम कुछ समझे नहीं पिताश्री। समझने की आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता केवल इसकी है कि समस्त संसार ये जान ले कि एक ऋषि के परिवार के आदर सम्मान को धूल में मिलाने वाली स्त्री को क्या दंड मिलना चाहिए। पुत्रों, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और अपनी माता का सिर इसी पल उसके धड़ से अलग कर दो। जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं किसी अपरिचित भाषा में बात कर रहा हूं? मैंने कहा कि वध कर दो उसका। वध कर दे? किंतु क्यों? मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर संदेह है। क्षमा करें पिताश्री, या तो आपसे कहने में कुछ भूल हो रही है या फिर हमसे सुनने में कुछ भूल हो रही है। ना तो मुझसे कहने में कोई भूल हो रही है और ना ही तुमसे सुनने में। सत्य तो यह है कि मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर अब विश्वास नहीं रहा। किंतु ये कैसे संभव है पिताश्री? क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुम्हें? किंतु हमें माताश्री के चरित्र पर भी विश्वास है। अर्थात तुमको मेरे कथन से मिथ्या की गंध आ रही है? नहीं पिताश्री, किंतु हमारी रगों में दौड़ते रक्त से आज भी माताश्री के मातृत्व की सुगंध उठ रही है और ये सुगंध हमें ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये मातृत्व एक चरित्रवती स्त्री का है। दूसरे शब्दों में तुम चारों मेरे आदेश को नकार रहे हो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, पाप कर रहे हो तुम लोग। पिताश्री हमें ज्ञात है कि पिता की आज्ञा का पालन न करना पाप है, किंतु माता का वध करना भी महापाप है। किंतु कोई ना कोई पाप तो करना ही होगा। अब यह निर्णय ले लो कि तुम्हें कौन सा पाप करना है। मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? चुप क्यों हो? पिताश्री यदि हमारे भाग्य में पाप करना लिखा है तो हम पहला पाप करेंगे, किंतु माताश्री का वध करके उनके रक्त से अपने हाथ रंगने का महापाप कदापि नहीं करेंगे पिताश्री। दुर्भाग्यशाली हो तुम, दुर्भाग्यशाली। अपराध किया है तुम चारों ने और इस अपराध के लिए मैं तुम लोगों को जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा। चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। ना जाने मेरे स्वामी मुझसे रुष्ट होकर कहां चले गए हैं। आप घबराइए मत माताश्री, अनुज और समस्त शिष्य उन्हें खोजने ही गए हैं और अब तक तो उन्हें खोज भी लिया होगा। वे आते ही होंगे माताश्री, आते ही होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिताश्री का क्रोध भी अब तक शांत हो चुका होगा। पुत्र, मेरा दायां अंग भड़क रहा है, न जाने इसका क्या अर्थ है। माते क्या हुआ पुत्र? स्वामी का पता चला? नहीं माताश्री, हम लोग दूर दूर तक देख आए हैं, उनका कोई पता नहीं। आप कहां जा रही हैं माते? द्वार पर। क्यों? जब तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आ जाते मैं द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करूंगी, चाहे इस प्रतीक्षा में
एक युग ही क्यों ना बीत जाए। मैं मां हूं, धरती मां। रेणुका ने तो अपनी समझ से अपने पतिव्रता होने का प्रमाण दिया, परंतु मुझे चिंता यह हो रही है कि कहीं एक नई प्रथा की नींव ना पड़ जाए कि पति चाहे जो करे और चाहे जहां चला जाए, पत्नी को उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि जो कुछ हुआ उसमें रेणुका का कोई दोष नहीं। रेणुका ने तो केवल अपने पति के आश्रम और अपने परिवार को बचाने की चेष्टा की थी। उसके चरित्र पर संदेह करने का पाप तो ऋषि जमदग्नि ने किया था। यदि किसी को दंड मिलना चाहिए तो ऋषि जमदग्नि को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक कठिन घड़ी में अपने विद्वान और ज्ञानी होने का प्रमाण नहीं दिया। समय आया तो वो भी एक साधारण पुरुष की भांति व्यवहार करने लगे। मैं जानती हूं कि संदेह एक ऐसा रोग है जिसका कोई उपचार नहीं, और मुझे भय है कि ऋषि जमदग्नि का झूठा संदेह कोई भयानक घटना बनकर सामने आने वाला है। पिताश्री, 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 मुझे नहीं पहचाना पिताश्री? मैं आपका पुत्र राम। हाँ पिताश्री। पुत्र राम, मेरा पुत्र। पिताश्री, पुत्र राम, पिताश्री, मेरा राम। पुत्र राम, मेरा राम। किंतु पिताश्री, अब मेरे गुरुदेव महादेव ने मेरा नाम परशुराम कर दिया है। परशुराम? क्या हुआ पिताश्री? मेरे लौटने से आपको प्रसन्नता नहीं हुई क्या? प्रसन्नता तो अवश्य हुई है पुत्र, किंतु इस बात का विश्वास नहीं है कि प्रसन्नता कितने क्षण और जीवित रहेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताश्री? तो क्या कहूं, मेरे चारों पुत्रों ने मेरे आदेश का तिरस्कार किया है, तो मैं पांचों से क्या अपेक्षा करूं और क्यों करूं? मेरे अग्रजों ने आपका तिरस्कार किया? क्या किया उन्होंने पिताश्री? मैंने उन्हें कुछ करने का आदेश दिया था, परंतु उन्होंने नहीं माना। जीवन में पहली बार मुझे ऐसे अनादर का अनुभव हुआ है। मुझे तो अपने आप में लज्जा आ रही है। पिताश्री, मुझे खेद है कि मेरे अग्रजों ने आपको दुख पहुंचाया, परंतु अब तो मैं आ गया हूं। आप मुझसे कहिए, मुझे आदेश दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आपका आदेश तो भगवान का आदेश है, पितृदेवो भव। और यदि तुमने भी मेरे आदेश से असहमति प्रकट की तो? पिताश्री, मैं असहमति क्यों प्रकट करूंगा?
आप आदेश देकर तो देखिए। मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। मुझे वचन देते हो पुत्र? पिताश्री, वैसे वचन की कोई आवश्यकता है तो नहीं, किंतु यदि मेरे वचन से आपकी सांत्वना होती है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी आदेश देंगे मैं बिना कोई प्रश्न पूछे आपके आदेश का पूर्णतया पालन करूंगा। चिरंजीवी भव पुत्र, चिरंजीवी भव। आज तुमने मुझे वो प्रसन्नता दी है जो किसी भी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दी होगी। किंतु अब तो बता दीजिए पिताश्री कि आपका आदेश है क्या? आश्रम चलो पुत्र, वहां तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मैं। स्वामी, स्वामी आ रहे हैं, किंतु साथ में ये नवयुवक कौन है? कितने समय उपरांत उन चरणों को छू रहा हूं जो एक पुत्र के लिए स्वर्ग समान होते हैं। हे माता, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। मेरा राम। हाँ माता। राम, तुम आ गए पुत्र। हाँ माता। मेरे लाल। हे माते। इसी क्षण के लिए तो मैं जी रही थी पुत्र। माता। हे माते। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा। स्वामी, पुत्र, कहीं भावना की धारा में तुम बह तो नहीं गए ना? तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? तो काट दो अपनी माता का सर।